नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। सुरक्षा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 अभियान के तहत आज यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा पूरे जनपद में ड्रंक एंड ड्राइविंग, रेड लाइट, जंपिंग, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया और यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। तस्वीरें आजमगढ़ से दिखा रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर, जहां सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 अभियान के तहत वाहन चालकों को जागरूक किया गया। अतरौलिया नगर पंचायत में प्लास्टिक उन्मूलन अभियान के दौरान पकड़ी गई 80 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथीन। बता दें कि नगर पंचायत व आजमगढ़ में 22 से 24 जनवरी तक प्लास्टिक उन्मूलन महाअभियान की शुरुआत किया गया है। इस महाअभियान के क्रम में शुक्रवार को नायब तहसीलदार श्रीराम व अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी के संयुक्त नेतृत्व में नगर पंचायत में प्रतिबंधित पॉलीथीन, थर्माकोल इत्यादि को जब्त कर बड़ी सफलता हासिल किया गया। इस महाअभियान में अधिकारियों के साथ निकाय के कर्मचारियों द्वारा 3 दुकानों से 80 किलोग्राम पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक गिलास, चम्मच इत्यादि जब्त किया गया एवं 51,000 रुपये का जुर्माना भी आरोपित किया गया। नगर पंचायत के लगभग 3 ही दुकानों से 80 किलोग्राम भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। जिन दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई उन दुकानदार के ऊपर जुर्माना 51,000 लगाया गया। नगर पंचायत में चलाए गए इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं अधिकतर दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होने लगे। शासन के निर्देश पर नगर पंचायत में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर पंचायत में हुई इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। देश की संसद में पिछले दिनों सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर किए गए हंगामे और इस मुद्दे को लेकर संसद में हुए सांसदों के हंगामे के बाद कई विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुमित यादव को सौंपा गया। विपक्षी दलों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा भी की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य गठबंधन की पार्टियों के प्रतिनिधियों ने सरकार को निशाने पर लिया। सरकार के द्वारा लोकतंत्र और संविधान की हत्या का आरोप लगाया। वहीं यह भी कहा कि जिस प्रकार से नए संसद भवन को बनाकर उसके बारे में सुरक्षा का दावा किया गया था, तो आखिर किस प्रकार से इसको भेज दिया गया, इसका सवाल सरकार को देना पड़ेगा। सरकार को जल्द से जल्द सांसदों का निलंबन भी वापस लेना होगा। सुनते हैं मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वह देश से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज जिस तरह से संसद में सांसदों की बर्खास्तगी हुई, निलंबन हुआ है, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तानाशाह होती जा रही है। वह हिटलर के रास्ते पर चल करके देश को बर्बाद करना चाहती है, गरीबों को बर्बाद करना चाहती है। आज इंडिया गठबंधन के लोग, सभी लोग मिल करके पूरे देश में हम लोग एक होकर के इसके तानाशाही, हिटलरशाही और जो यह संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी यह कार्य है, उसके खिलाफ लड़ करके 2024 में इनको हटा करके देश में धर्मनिरपेक्ष और गरीब किसान की सरकार बनाने का काम करेंगे। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सदन विपक्षहीन जानबूझकर किया जा रहा है। सांसदों को, जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, उनको निकाल करके बाहर किया जा रहा है और सरकार तानाशाही पे उतारू हो गई है। 142 सांसदों का निलंबन करके और भारतीय दंड संहिता बदली जा रही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदला जा रहा है और आपका CRPC चेंज किया जा रहा है बिना किसी चर्चा के, बिना किसी वहाँ पर सदन में विपक्ष के उसको एक ध्वनि मत से पारित करा करके बदल दिया जा रहा है। और जो हमारे जो पीठासीन अधिकारी महोदय हैं, मिमिक्री जैसे मसले पे वो कह रहे हैं कि पूरी को पूरी बिरादरी का हम अपमान कर दिया। मैं जाट बिरादरी का हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो बड़ी नीच बिरादरी का हूँ, मैं तो नीच बिरादरी का ही हूँ। तो क्या तमाशा है?
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप लोग इस तरह का नंगा नाच खेलेंगे। अब आप बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो गया सर, जाटों का अपमान हो गया तो वो बेटियां तो जाट नहीं थी कि थी? जाट बेटियां थी ना। वो किसान जो वहां पर 700 750 किसान मर गए तो कहां थे ये जाट साहब? इन्हीं की सरकार थी। तो मतलब आप गलत करो और कोई उसका मजाक बनाए, विरोध करे, ये भी बर्दाश्त नहीं आपको। मिमिक्री किस कानून में अपराध है बताइए आप? बसपा किसी कानून में अपराध है क्या मिमिक्री? और मिमिक्री होती है भाई, लोग कहते हैं कि हमारी मिमिक्री हो रही है, इसका मतलब हम सफल हो रहे हैं। और हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि साहब मैं पूरे जाट समाज का अपमान कर दिया। तो ये जो तरीका है वर्तमान सरकार का, इसका विरोध होगा और हो रहा है। भाजपा सांसद संसद से खड़े होकर के एक सांसद को टारगेट करते हुए, एक धर्म को टारगेट करके वहां से गाली देते हैं, शब्द बोलते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या उन पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी मित्र, कार्रवाई नहीं होगी। आप बताओ कि वही सदन है जहां पर उन्होंने एक धर्म विशेष के सांसद को खड़े होकर के और इतना अपशब्द, इतना भद्दा शब्द इस्तेमाल किया जिसे पुनः इस माइक पे दोहराया नहीं जा सकता, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय सिंह को उठा करके फेंक दिया जेल में, लगा दिया ईडी। उनके मोइला मित्रा को उठा करके उनको उनको जो है वो जेल में डाल दिया। तो ये जो चल रहा है देश में, ये जो चल रहा है देश में, 2024 का चुनाव सर पर है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। बहुत ही कमजोर किस्म के लोग हैं ये, और जिस तरह से पूरे संस्थानों पर कब्जा ये किए हुए हैं, भारत की जनता को, हमको, आपको, सबको मिलकर के जागरूक करना होगा। गठबंधन का जो अलगाव विवाद देखने को आपस में मिलता है, वो संगठित, कोई विवाद नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। सारे लोग संगठित होकर के और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं। कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्रीचर को गिरफ्तार किया है। 11 सितंबर को वादी मुकदमा आलोक मिश्रा पुत्र दिनेश चंद्र मिश्रा निवासी सराय मंदराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी को पीयूष उपाध्याय पुत्र जगदीश उपाध्याय पुत्र जोधा उपाध्याय साकनाम छोटी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी मांगी, परंतु धमकी देते हुए 26 नवंबर 2023 तक 3 लाख रुपए रंगदारी नहीं दी जाए तो जान से मारने खत्म करने की धमकी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास की तीसरा चरण में विकसित भारत संकल्प यात्रा देवापार व चंगईपुर गांव में पहुंची। साथ ही चौपाल में शपथ दिलाई गई। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और वंचित पात्रों को पंजीकरण किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 10 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा देवापार में पहुंची। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि संजय राव, सचिव जितेंद्र कनौजिया व भाजपा नेता चंद्रशेखर सिंह ने माल्यार्पण कर यात्रा में सम्मिलित सभी कर्मचारियों का स्वागत किया। वहीं चौपाल में स्टॉल लगाकर विभिन्न विभागों के द्वारा पात्रों का पंजीकरण किया गया, साथ ही लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पूर्व विधायिका वंदना सिंह ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी, वही शपथ दिलाई। इस दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं तीसरे चरण के दूसरे पहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 बजे चंगईपुर गांव में पहुंची, जहां एडीओ एग्रीकल्चर प्रदीप कुमार, सचिव प्रदीप उपाध्याय व प्रधान प्रतिनिधि अतीक अहमद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर सिंह ने किया। वहीं पूर्व विधायिका वंदना सिंह ने योजनाओं की जानकारी देकर अंतिम वंचित व्यक्ति को योजनाओं से आच्छादित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रशंसा की। इस दौरान मोदी की गारंटी वैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाया व वंचितों व पात्रों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक बढ़कर एक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव प्रदीप उपाध्याय, सचिव जितेंद्र कनौजिया, दिवाकर सिंह, जयप्रकाश सिंह, ताड़ेश्वर ओझा, नीलू श्रीवास्तव, दीपक यादव, विजय चौहान, तूफानी सिंह सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुष मौजूद रहे। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड अयोला में ग्राम पंचायत अरुषा और छितौनी अतरौलिया के ग्राम पंचायत बैसपुर व मुंडेरा, अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत चंगईपुर व देवापार, बिलरियागंज की ग्राम पंचायत नथुपुर सहित तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत यात्रा घूमी और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया।
अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा तथा विश्वकर्मा ब्रिगेड आजमगढ़ में जिला कमेटी की बैठक विश्वकर्मा भवन नरौली में संपन्न हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र विश्वकर्मा तथा संचालन नगर अध्यक्ष पूर्व सभासद दिनेश विश्वकर्मा ने किया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्व शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने जिलाध्यक्ष संगठन की समीक्षा बैठक की। विश्वकर्मा ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पूर्व प्रधान हरिकेश विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा ब्रिगेड के संगठन की रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विश्वकर्मा समाज के जन जन से जुड़ते हुए गांव स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया। पूर्व मंत्री श्री विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा महासभा के सभी ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बनाने का निर्देश दिया। विश्वकर्मा ब्रिगेड के नौजवानों के विधानसभा स्तर पर टीम गठन करने का निर्देश दिया। जब विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को नौकरी रोजगार चाहिए तो भाजपा सरकार पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को टूल्स किट्स में उलझा रही है। भाजपा राज्य में विश्वकर्मा समाज के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है। सरकार विश्वकर्मा समाज की मदद नहीं कर रही है। भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी को निरस्त कर दिया, समाज का अपमान किया, जिनसे समाज का भला की उम्मीद नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज का भला कर सकती है। सभी लोग समाजवादी पार्टी को गांव-गांव में मजबूत करें। 2024 में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। कोई भोपाल में फैक्ट्री है वहां जाकर के फंसा हुआ है, कोई झारखंड में, कोई उड़ीसा में फंसा हुआ है। और हम सभी लोग अपने घरों में हम भी यही बस गए थे, कैंपस में आते तो कोई नहीं सकता था, तो लोगों के फोन आते थे। मैं यहीं बैठ करके चेन्नई में जो हमारा विश्वकर्मा फंसा है, 17 विश्वकर्मा फंसे थे चेन्नई में, आगे फिरोजाबाद के कुंडला के रहने वाले थे, उन्होंने हमको फोन किया। हमने अपने वहां के अध्यक्ष से कह करके उन लोगों को यहाँ राशन पहुंचाया, उनके खाने का इंतजाम किया। सब कुछ खत्म हो गया था उनके पास, खाने को नहीं, भूखों मर रहे थे, 2 दिन से भूखे थे। हमने राशन और खाना वहां पहुंचाया और उसके बाद फिर जो है उनको वहां से निकलवा करके फिर हैदराबाद में फंसे थे, गोंडा के मनिकापुर के लोग थे। अखिलेश यादव जी का फोन मेरे पास आया कि जो है वो वहाँ विश्वकर्मा जो है 15 विश्वकर्मा फंसे हुए हैं, उन्होंने किसी ने उनको जो है सूचना दे दी। तो हमने कहा मेरी बात हो गई है, तो मैंने अपने संगठन के लोगों को बुला उनका मैंने भी जो है बता दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस समय जो संचारी रोकथाम नियंत्रण के तहत साफ सफाई किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। आज ग्राम पंचायत जाफरपुर डाइट स्कूल पर बावाली मोड़ से करतालपुर चौराहे तक, भंवरनाथ मंदिर तक, हाफिजपुर चौराहे सहित विकास पंचायत अधिकारी उमाकांत पाठक के देखरेख में सम्मानित साथियों और माता बहनों द्वारा रोड के दोनों तरफ साफ सफाई किया गया। कहाँ साफ सफाई आपकी चल रही है? आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में, ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज जो है जाफरपुर डाइट से करतालपुर चौराहे तक, करतालपुर चौराहे से भंवरनाथ मंदिर तक, हाफिजपुर चौराहे तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा दोनों पटरी पे साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो रोड के अगल बगल जो ठेला लगे हैं उनको समझाया जा रहा है कि आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, घर झोला का प्रयोग करें, जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो। सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। लगे रहो बहादुरों। जिलाध्यक्ष सीपी द्वारा देखरेख में साफ सफाई किया जा रहा है। बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। बजरंग और दिनेश का आपको भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उन्हीं के? वाराणसी से खबर है। जयसम्राट शाहनशाह जादूगर के शो का नटराज सिनेमा सिगरा स्थित शो में लोकप्रिय जादूगर LK मिश्रा, ज्योति मिश्रा ने मुख्य अतिथि, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव
साहित्यकार संजय कुमार पांडे को सम्राट जातकोर एल के मिश्रा ने मुख्य और विशिष्ट अतिथि कवित्री पूनम श्रीवास्तव को बुके देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में एल के मिश्रा ने जादू के माध्यम से भ्रूण हत्या, गंगा प्रदूषण, दहेज प्रथा, राष्ट्रभक्ति एवं पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। जिंदा व्यक्ति को तोप से भ्रूणा हुआ अन्य रोचक तरीके का जादू के शो का वाराणसी की जनता का भरपूर मनोरंजन किया। शो समाप्ति के उपरांत उपस्थित लोगों ने मंच पर पहुंचकर जादूगर सम्राट एल के मिश्रा को बधाई दी। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा कि जादूगर सम्राट द्वारा जादू के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को भी लोगों के सामने जो उन्होंने प्रदर्शित किया है बहुत ही सराहनीय है। श्री पांडे ने लोगों से अपील किया कि आप लोग सभी लोग अपने परिवार के साथ इस शो को अवश्य देखें। तो आपने देखा है जी, कैसा लगा है शो? बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा है। चलिए और लोगों को बताएंगे अपने दोस्तों को ना, जरूर सबको बताइएगा अपने दोस्तों को कि कैसा शो लगा। ठीक है, जादूगर सम्राट संस्था के बारे में आप जानकारी सबको देंगे ना जी। अपने रिश्तेदार, इनका प्रचार भी करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियावा ब्लॉक के अंतर्गत निवी बुजुर्ग गांव में एक दिन पूर्व विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान हंगामा का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें गाली गलौज और धक्का मुक्की करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान पुलिस की भी मौजूदगी वीडियो में दिख रही है। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने गुरुवार को बताया कि कार्यक्रम के आयोजन के बाद किसी युवक ने माइक पर कुछ बोलना शुरू किया, जिसको लेकर प्रधान ने ऑब्जेक्ट किया। मामले की जाँच इंस्पेक्टर मुबारकपुर राजेश कुमार को सौंपी गई है। जैसी जांच रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इस समय जनपद भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत निवी बुजुर्ग गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें ब्लॉक स्तर के तमाम अधिकारीगण और कर्मचारीगण के साथ ही स्थानीय प्रधान भी मौजूद थे। लोगों को तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया गया था। कार्यक्रम समाप्त हो गया था, लोगों की भीड़ तब भी मौजूद थी। इस दौरान खाली माइक का फायदा उठाकर एक युवक मंच पर चढ़ गया और स्थानीय समस्या को लेकर कुछ बोलने लगा। इसके बाद गाँव के प्रधान के कुछ साथ के लोगों ने मना किया। इसी दौरान धक्का मुक्की और गाली गलौज तक हुई। कार्यक्रम में आई पुलिस भी उस समय मौजूद थी। सुनते ही मामले में एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। सर, कल मुबारकपुर थाना क्षेत्र से एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? ये कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत, अभी तक जो संज्ञान में आया, यह है कि कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत वहाँ पर एक कोई लड़का मंच पे जाकर माइक से कुछ बोलने लगा, जिसमें प्रधान में जिस ऑब्जेक्ट किया, इसलिए कि वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था, जिसकी जांच इंस्पेक्टर राजेश को सौंपी गई है, जो मुबारकपुर के इंस्पेक्टर है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इसमें।